तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणम, तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। कार्तिक माह प्रारंभ हो चुका। इस कार्तिक माह में अति पावन पवित्र समय विद्यमान रहता है। इस पावन माह में जप तप पूजा पाठ करने पे कार्तिकेय भगवान, जो देवताओं के सेनापति और भगवान भोलेनाथ के पुत्र थे, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि इसी माह में देवताओं के सेनापति कार्तिकेय षडानन पैदा हुए थे। उनका जन्म महोत्सव इस महीने में होता है। तो जो भी भक्तों इस माह में यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ स्नान ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में करता है, उसको विशेष उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और रामायण और गीता का पाठ करने में अति उत्तम फल प्राप्त होता है। चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, चाहे गीता का पाठ करें, चाहे रामायण का पाठ करें। कार्तिक माघ चैत चितलाई, नवदुन कथा कहे सुखदाई। कार्तिक के महीने में विशेष पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। तो हम इस माह के अमृतमयी फल को भक्तों तक पहुंचाने के लिए और भक्तों को प्राप्त कराने के निमित्त जन कल्याण की भावना से भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए वचनों की अमृत रूपी वांगमय गीता को, जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उससे जो शब्द निकले हैं, उन शब्दों का और प्रसंग अर्जुन की प्रार्थना पर विराट रूप के दर्शन का 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा सभी देशवासियों के लिए जन कल्याण की भावना से इस 11वें अध्याय का गीता का पाठ भक्तों के लिए फल समर्पित करते हुए पाठ करते हैं। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन भगवान से कहते हैं, उपदेश यह अति गुप्त जो तुमने कहा करके दया, अध्यात्म विषयक ज्ञान से सब मोह मेरा मिट गया, सब मोह मेरा मिट गया। विस्तार से सब सुन लिया, विस्तार से सब सुन लिया, उत्पत्ति लय का तत्व है। मैंने सुना सब आपका अक्षय अनंत महत्व है, अक्षय अनंत महत्व है आप वैसे आपने जैसा कहा है हे प्रभु,
मैं चाहता हूँ देखना ऐश्वर्य मैं उस रूप को, ऐश्वर्य मैं उस रूप को। समझे प्रभु यदि आप मैं वह देख सकता हूँ सभी। समझे प्रभु यदि आप तो मैं वह देख सकता हूँ सभी। तो वह मुझे योगेश अव्यय रूप दिखला दो अभी, रूप दिखला दो अभी। तो भगवान कहते हैं कि मेरे परम प्रिया मित्र हो अर्जुन, तुम्हारी प्रार्थना मैं कैसे नहीं स्वीकार करूँगा। मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी पूर्व युगों के श्राप से चले आ रहे जन्मों का नर और नारायण के रूप के अर्जुन और कृष्ण प्रकट हुए हैं, इसलिए एक दूजे के लिए ही हैं। तब भगवान ने कहा, हे पार्थ देखो दिव्य अनुपम विविध विधि वर्णाकार की, सत सत सहस्रों रूप मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार की। सब देख भारत रुद्र वसु अश्विन मरुत आदित्य भी, आश्चर्य देख अनेक अब पहले न देखे जो कभी, पहले न देखे जो कभी। इस देह में एकत्र सारा जग चराचर देख ले, जो और चाहे देखना इसमें बराबर देख ले, इसमें बराबर देख ले। मुझको न अपनी आँख से तुम देख पाओगे कभी, मुझको न अपनी आँख से तुम देख पाओगे कभी। मैं दिव्य देता दृष्टि देखो योग का वैभव सभी, देखो योग का वैभव सभी। तो संजय ने कहा कि जब पार्थ से श्री कृष्ण ने इस भांति ही राजन कहा, तब ही दिया ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का दर्शन महा, स्वरूप का दर्शन महा। मुख नयन थे उनमें अनेकों, मुख नयन थे अनेकों ही अनोखा रूप था। पहने अनेकों दिव्य गहने शस्त्र साज अनूप था, शस्त्र साज अनूप था। सीमा रहित अद्भुत महा यह विश्व तो मुख रूप था। धारण किए अति दिव्य माला वस्त्र गंध अनूप था, वस्त्र गंध अनूप था। नभ में सहस रवि मिल उदय हो, प्रभात पुंज महान हो। तब उस महात्मा कांति के कुछ कुछ प्रकाश समान हो, कुछ कुछ प्रकाश समान हो। उस देव देव शरीर में देखा धनंजय ने तभी, बांटा विविध विधि से जगत एकत्र उसमें है सभी, एकत्र है उसमें सभी।
रोमांच तन में हो उठा, आश्चर्य से मानो जगे। तब यो धनंजय सिर झुका कर जोड़ कर कहने लगे, कर जोड़ कर कहने लगे। क्या अर्जुन ने क्या कहा? भगवन तुम्हारी देह में मैं देखता सुरगण सभी, मैं देखता हूँ देव इसमें प्राणियों का संग भी, प्राणियों का संग भी। शुभ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते, इसमें महेश्वर और ऋषिगण दिव्य पन्नग साजते, विज्ञ पन्नग साजते। बहुबाहु इसमें हैं अनेकों, ही उदरमय रूप में है। मुख और आंखें हैं अनेकों, हरि स्वरूप अनूप है। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा, आदि मध्य न अंत है। मैं देखता सब ओर छाया, विश्वरूप अनंत है, छाया विश्वरूप अनंत है। पहले मुकुट मंजुल गदा, शुभ चक्र धरते आप हैं। हो तेज निधि सारी दिशा, दय दीप करते आप हैं। तुम दुर्निरीक्ष महान अपरंपार ही भगवान हो, सब ओर दिखते दीप्त अग्नि देव दिनेश स्तुति दुतिमान हो। तुम जानने के योग अक्षर ब्रह्म अपरंपार हो। जगदीश सारे विश्व मंडल के तुम्ही आधार हो तुम्ही आधार हो। तो अव्यय सनातन धर्म के रक्षक सदैव महान हो। मेरी समझ से तुम सनातन पुरुष हे भगवान हो, हे पुरुष भगवान हो। मेरी समझ से तुम सनातन पुरुष हे भगवान हो। नहीं आदि मध्य न अंत और अनंत बल भंडार है। अरे शशि सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मैं धर रहे। संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कर रही, अपने तेज से हरि कर रही। नभ भूमि अंतर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते। यह उग्र अद्भुत रूप लखि त्रैलोक थर थर कांपते, त्रैलोक थर थर कांपते। बोलो विराट रूप भगवान की जय। यह गगन चुंबी जगमगाता हरि अनेकों रंग का। आंखें बड़ी बलती खुला मुख भी अनोखे ढंग का। यह देख ऐसा रूप मैं मन में हरे घबरा रहा। नहीं धैर्य धर पाता न भगवन शांति भी मैं पा रहा। हे भगवान, आपके इस अद्भुत रूप को देखकर न मैं
धैर्य धारण कर पाता हूँ, ना भगवान शांति ही पा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अशांति हो रही है, घबराहट हो रही है। प्रभु कृपा की वर्षा कीजिए। तो डाढ़े भयंकर देख पड़ता मुख महाविकराल है, मानो धधकती यह प्रलय पावक प्रचंड विशाल है। सुख है नए से देख मुख भूला दिशाएं भी सभी, देवेश जग आधार हे भगवान करो करुणा अभी, भगवान करो करुणा अभी। धृतराष्ट्र सुत सब साथ उनके ये नृपति समुदाय भी, श्री भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण प्रधान अपने भट्ट सभी, प्रधान अपने भट्ट सभी। क्या कर रहे हैं? विकराल दाढ़ों युत भयानक आपके मुखों में हरे, अति वेग से सब दौड़ते जाते धड़ाधड़ हैं भरे, दाते धड़ाधड़ हैं भरे। ये दिख रहे कुछ दांत में लटके हुए रणसूर हैं, इस डांढ में पिस कर अभी जिनके हुए सिर चूर हैं, जिनके हुए सिर चूर हैं। जिस भांति बहुसरिता प्रवाह समुद्र प्रति जाते बहे, ऐसे तुम्हारे ज्वालामुख में बेग से नर जा रहे, बेग से नर जा रहे। तो जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतंगे बेग से, यो मृत्यु हित नर मुखों में आपके जाते धसे, आपके जाते धसे। सब ओर से इस ज्वालमय मुख में नरों को धर रहे, देवेश रचना चाटते भक्षण सभी का कर रहे, भक्षण सभी का कर रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब विष्णु प्रभाएं आपकी अति उग्र जग में छा रही, निज तेज से संसार सारा ही सुरेश तपा रही। तुम उग्र अद्भुत रूपधारी कौन हो बतलाइए, हे देव देव नमामि देव प्रसन्न अब हो जाइए, प्रसन्न अब हो जाइए। हे प्रभु, अब इस विराट रूप में आप यह बतलाइए कि आप कौन हो। और हे देव, आपको मैं नमस्कार करते हुए प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ। आप जल्दी से यह बतला दीजिए कि तुम कौन हो, आदि स्वरूप हो, यह जानना मैं चाहता हूँ। कुछ भी ना मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता है। तुम कौन आदि स्वरूप हो, यह जानना मैं चाहता, यह जानना मैं चाहता। कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता, इस दिव्य करनी का पता। तो भगवान कहते हैं, अरे भक्त मेरे अर्जुन, मैं काल हूं सब लोक नाशक, उग्र अपने को किए, आया यहाँ संसार का संहार करने के लिए, संहार करने के लिए। तू हो न हो तो भी धनंजय, देख तेरे बिन लड़े, ये नष्ट होंगे वीर बर योधा, बड़े सब जो खड़े। अरे अर्जुन, तू यहाँ हो या ना हो,
इस संसार के युद्ध में जो योद्धा पराक्रम दिखाने के लिए इस महाभारत रूपी युद्ध में खड़े हुए हैं, उनका संहार करने के लिए मैं आया हूं। और तू इन्हें मार या ना मार, इनको तो मैं पहले ही मारे देता हूं। तेरे लिए तो सिर्फ निमित्त मात्र रहेगा, तू आगे बढ़ेगा और इनके मारने का यश पाएगा। ये तेरे द्वारा मारे नहीं जाएंगे, तू अपने द्वारा मारे जाने का पाप मत समझ, क्योंकि ये पहले से मरे हुए हैं। तू हो न हो तो भी धनंजय, देख तेरे बिन लड़े ये नष्ट होंगे वीर वर योद्धा खड़े सब जो खड़े। अतएव उठ रिपुदल विजय कर, प्राप्त कर सम्मान को, फिर भोग इस धन धान्य से परिपूर्ण राज्य महान को। तो हे पार्थ, मैंने वीर ये सब मार पहले ही दिए, आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए, बस नाम करने के लिए। अरे अर्जुन, तुम महायोद्धा हो, मेरे सखा हो। इन जितने वीरों को, महारथियों को, बड़े बड़े प्रतापियों को देख रहे हो, इनको तुम्हारे मारने की जरूरत नहीं है। इनको मैंने पहले से मार दिया है, ये मरे हुए हैं। आपको तो नाम कमाना है, इनके सामने खड़े होकर बाण चलाने की भूमिका निभानी है। ये मरे हुए हैं। ये भीष्म, द्रोण तथा जयद्रथ, कर्ण योद्धा और भी जो वीर वर हैं, मार पहले ही दिए हैं मैं सभी। अब मारे न मारे हुओं को वीर वर व्याकुल न हो, कर युद्ध रण में शत्रुओं को पार्थ जीतेगा हो। तो संजय ने कहा, तब मुकुटधारी पार्थ सुन केशव कथन इस रीति से, अपने उभय कर जोड़ कर कपते हुए भयभीत से, नमते हुए गद गद गले से, नमते हुए गद गद गले से, और भी डरते हुए श्री कृष्ण से बोले बचन, यों वंदना करते हुए, यों वंदना करते हुए। तब अर्जुन नमन करते हुए गदगद वाणी से भरे हुए गले से बोलते हैं कि हे कृष्ण जी, मैं वचन वंदना के द्वारा आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह स्वरूप अब बंद करके दूसरा वही चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो अर्जुन ने कहा, होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका कीर्तन किए, सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिए, नमता तुम्हें सब सिद्ध संघ सुरेश बारंबार है। हे ऋषिकेश समस्त ये उनका उचित व्यवहार है, उनका उचित व्यवहार है। तुम ब्रह्म के भी आदि कारण और उनसे श्रेष्ठ हो, फिर हे महात्मन आपकी यों वंदना कैसे न हो, यों वंदना कैसे न हो। संसार के आधार हो, हे देव देव अनंत हो, तुम सत्य असत इनसे परे, अक्षर तुम ही भगवंत हो, अक्षर तुम ही भगवंत हो।
भगवन पुरातन पुरुष हो, तुम विश्व के आधार हो आदि देव अथैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम्ही हो, जानने के योग्य भी भगवंत हो, संसार में व्यापे हुए हो, देव देव अनंत हो। संसार में व्यापे हुए हो, देव देव अनंत हो। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम्ही राकेश हो, ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम सहसों बार हो, फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार हो, प्रणाम बारंबार हो। सानंद सन्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो, हरि बार बार प्रणाम चरणों ओर से सर्वेश हो। हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। है वीर शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो, व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगवंत हो। तुमको समझ अपना सखा, जाने बिना महिमा महा, यादव सखा हे कृष्ण प्यार प्रमाद या हठ से कहा। अच्युत हंसाने के लिए आहार और बिहार में, सोते अकेले बैठते सब में किसी व्यवहार में। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विविध प्रकार से, भूल से, जान से, अनजान से, खाते पीते उठते बैठते हंसते खेलते हुए जिस प्रकार भी कोई अपराध अपमान हुआ हो उसकी क्षमा मांगता हूं। अर्जुन कहते हैं सबकी क्षमा मैं मांगता, जो कुछ हुआ अपराध हो, संसार में तुम अतुल अपरंपार और अगाध हो। सारे चराचर के पिता हैं, आप जग आधार हैं। मैं आप गुरुओं के गुरु अति पूज्य अपरंपार हैं। त्रैलोक में तुम सा प्रभो कोई कहीं भी है नहीं, अनुपम अतुल प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। हे प्रभु, मैं आप जैसे गुरुओं के गुरु को भी अपना सखा मानकर बिना जाने कितनी बड़ी भूल कर दिया, उन सबको क्षमा कीजिए। इस हेतु बंधन योग्य ईश शरीर चरणों में किए, मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। ज्यों तात सुत के प्रिय प्रिया के, मित्र सहचर अर्थ हैं। अपराध मेरा आप त्यों ही सहन हेतु समर्थ हैं, सहन हेतु समर्थ हैं। यह रूप भगवान देख कर पहले न जो देखा कभी, हर्षित हुआ मैं किंतु भय से है विकल भी मन अभी। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए, हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए, अपना मुझे दिखलाइए।
मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुट धारण किए, हे सहस बाहो शुभ करों में चक्र और गदा लिए। हे विश्वमूर्ति फिर मुझे वह सौम्य दर्शन दीजिए, वही चतुर्भुज रूप ही देवेश अपना कीजिए, देवेश अपना कीजिए। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे सखा परम प्रिया, तुम घबराओ मत। सांत्वना देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ परम प्रसन्न हो, तुझ पर अनुग्रह भाव से मैंने दिखाया विश्वरूप महान योग प्रभाव से। यह परम तेजोमय विराट अनंत आदि अनूप है, तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है। हे अर्जुन मेरे परम प्रिय सखा, इस रूप को आज तक अन्य किसी ने नहीं देखा है, चाहे वो कोई भी हो, आज तक इस रूप को दर्शन नहीं पाया है, सिर्फ तुझे इसके दर्शन हुए हैं। तहे कुरु प्रवीर न वेद से, स्वाध्याय यज्ञ न दान से, दिखता नहीं मैं उग्र तप या क्रिया कर्म विधान से। मेरा विराट स्वरूप इस नरलोक में अर्जुन कहीं, अतिरिक्त तेरे और कोई देख सकता है नहीं, देख सकता है नहीं। इस विश्व में, इस संसार में तेरे सिवा, तेरे लिए जो दृष्टि मैंने प्रदान की है वह इसी स्वरूप के दर्शन के लिए वह दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और किसी को यह दृष्टि ही नहीं मिली तो दर्शन कैसे मिलेंगे। यह घोर रूप निहार कर मत मूढ़ और अधीर हो, फिर रूप पहला देख भय तज तुष्ट मन में वीर हो। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त भगवान कृपा कर अर्जुन को अपना स्वरूप दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे पार्थ एक अनन्य मेरी भक्ति से संभव सभी, यह ज्ञान दर्शन और मुझ में तत्व जानो प्रवेश भी। मेरे लिए जो कर्म तत्पर नित्य मत पर भक्त है, पाता मुझे वह जो सभी से बैरहीन विरक्त है, बैरहीन विरक्त है। जो भक्त है, विरक्त है, किसी से बैर भाव नहीं रखता, सभी से प्रेम रखता है और भक्ति करता है, स्वार्थ नहीं चाहता, भजन पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसके बदले में फल नहीं चाहता, वही भक्त मुझे परम प्रिय है। और उसी भक्त को यह कृपा रूपी गीता का अमृत पान करने के साथ यह विराट रूप भगवान की दर्शन करने का उत्तम फल और अवसर प्राप्त होता है और अपना शरीर धन्य करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।